हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम तेरे इश्क में पागल एक रोमांटिक प्रेम कहानी का तीसरा भाग लेकर आ गए हैं। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। रूहानी ने सामने खड़े शख्स की तरफ देखा जो रेहान था, और रेहान अपनी गहरी नजरों से रूहानी को ही देखे जा रहा था। कुछ पल तो रूहानी भी रेहान की आंखों में खो से गए, लेकिन जब उसे अपनी सिचुएशन का एहसास हुआ तो वो जल्दी से सीधी खड़ी हुई और दादी से कहा, दादी, मुझे कुछ काम है, मैं अंदर जा रही हूँ, कहकर वो भाग गई। रिहान उसे जाते हुए देखता रह गया। उसकी नज़रों ने रूहानी का तब तक पीछा किया जब तक रूहानी उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। दादी दोनों को देखकर मुस्कुराए जा रही थी, पर वहाँ कोई और भी था जो यह सब नज़ारा देखकर अंदर ही अंदर कोढ़ रहा था। गुस्से से उसकी मुट्ठियाँ कस गई थी, लेकिन फिर भी उसने अपने चेहरे के भाव को नॉर्मल ही बनाए रखा। यह कामिनी थी जो आज ही इंडिया वापस आई थी, वह भी रेहान के बुलाने पर, और रेहान के साथ ही उसके घर आ गई थी। लेकिन जब कामिनी ने रेहान को इस तरह से रूहानी को देखते हुए देखा तो अंदर ही अंदर वो जल भुन गई थी। लेकिन वह रेहान के सामने अपना गुस्सा जाहिर नहीं करना चाहती थी, इसलिए वह काफ़ी कोशिश कर रही थी खुद को नॉर्मल दिखाने की। उसने खुद को शांत करने के लिए एक लंबी सांस ली और रेहान की तरफ बढ़ गई। रेहान अभी भी गेट की तरफ देख रहा था जहां से रूहानी अंदर गई थी। कामिनी आकर रेहान के पास खड़ी हो गई और उसकी बाहों में अपनी बाहें डाली और कहा, चले रेहान, दादी जी ने भी तो दादी जी से भी तो मिलना है। तभी रेहान अपनी होश में आया और उसने कामिनी की तरफ देखा और कहा, हाँ चलते हैं ना। फिर दोनों ही दादी के पास चले गए। कामिनी को देखकर दादी का चेहरा, जो कुछ देर पहले तक खुशी से चमक रहा था, अभी एकदम से बुझ गया था। उन्हें कामिनी एक आंख नहीं भाती थी। कामिनी दादी के पास आई और फिर झूठी खुशी जताते हुए बोली, ओ दादी जी, मैंने आपको कितना मिस किया, कैसी हैं आप, कहकर दादी के गले लग गई। दादी ने मुंह बनाते हुए कहा, आ गई कमीनी, मुझे लगा तुम वहीं रहने वाली हो। दादी के मुंह से यह सुनकर कामिनी का चेहरा अजीब सा हो गया। फिर उसने कहा, दादी, मेरा नाम कामिनी है। तो दादी ने कहा, हाँ हाँ, एक ही बात है। फिर कामिनी ने आगे कहा, दादी, मैं भला अब्रॉड में कैसे रह सकती थी जब मेरा रेहान यहाँ रहता है। आखिर शादी के बाद मुझे रेहान के साथ ही तो रहना है। दादी ने हैरानी से पहले रेहान की तरफ देखा, फिर कामिनी से कहा, तुमसे किसने कहा कि रेहान तुमसे शादी कर रहा है? अभी तक हमने परमिशन नहीं दी है रेहान को। दादी की बात सुनकर कामिनी का चेहरा उतर गया। रेहान ने सिचुएशन संभालते हुए कहा, इस बारे में हम बाद में बात करते हैं। फिलहाल कामिनी तुम अंदर चलो। दादी आप ही चलिए। कुछ देर में वीर भी आ गया था। रूहानी अपने रूम में चली गई थी। हॉल में दादी और दादाजी बैठे हुए थे और उन्हें देखकर ही लग रहा था कि उनका मूड कामिनी को देखकर खराब हो गया है। वैसे भी वो सिर्फ रेहान की वजह से इस लड़की को बर्दाश्त करते थे। उन्हें रेहान पर गुस्सा भी आता था कि उनका पोता इस लड़की की असलियत को क्यों नहीं देख पा रहा है। वीर जानता था कि अगर रेहान ने अभी कामिनी से अपनी शादी की बात की तो ज़रूर यहाँ का माहौल बिगड़ जाएगा, इसलिए उसने ये कोशिश करते हुए कहा, रेहान, क्यों ना इस बारे में हम बाद में बात करें। रेहान ने चढ़ते हुए कहा, मैं पिछले 3 सालों से इस बात को टालते आया हूँ, वो भी आप दोनों की वजह से, लेकिन अब नहीं। बस मैंने फैसला कर लिया है कि आज से 7 दिन बाद मैं कामिनी से सगाई कर रहा हूँ और इसके 1 महीने बाद शादी, और अब मैं ये फैसला नहीं बदलने वाला। रेहान ने अपना फैसला सुना दिया। दादी, दादाजी और वीर रेहान के ऐसे फैसला सुनाने से चौंक गए। वहीं कामिनी के होठों पर एक डेविल स्माइल आ गई। दादी ने फिर गुस्से से रेहान से कहा, रेहान, तुम इतना बदतमीज कैसे हो गए? क्या तुम्हारे लिए हमारी मर्जी कोई मायने नहीं रखती है? तुम्हें शादी करनी है, ठीक है करो, लेकिन हमारे आशीर्वाद के बगैर। और याद रखना, जिस दिन तुम्हारी शादी होगी उसके दूसरे दिन ही हम तुम्हारा यह घर छोड़कर चले जाएंगे और यह घर छोड़ देंगे। ये कहकर दादी अपने रूम की तरफ चली गई। वहीं दादाजी ने भी एक गुस्से भरी नज़र रेहान पर डाली और वह भी रूम की तरफ चले गए।
वीर को भी इस वक्त रेहान पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह किसी भी तरह से इस बात को संभालना चाहता था। उसे बहुत बुरा लग रहा था कि दादा दादी जी दोनों ही दुखी हो गए थे रेहान के फैसले की वजह से। फिर भी उसने एक और कोशिश करते हुए कहा, रेहान एक बार इस बारे में ठंडे दिमाग से सोच लेना। ऐसे फैसलों में बड़ों का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी होता है। अपने बड़ों का दिल दुखाकर तुम कभी आगे खुश नहीं रह सकते हो। उन्होंने तुम्हें पाला है तो तुम्हारा बुरा तो वह कभी नहीं चाहेंगे। बाकी आगे तुम्हारी मर्जी, हम तुम्हें सिर्फ समझा सकते हैं जो हमने किया। फिर वो भी दादी के रूम की तरफ बढ़ गया। रिहान का दिमाग बहुत खराब हो गया था। कामिनी ने अपने चेहरे पर फिर से मासूमियत का ढोंग करते हुए कहा, रिहान बेबी चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। हमारी शादी के बाद तो वो लोग मान ही जाएंगे ना, और हम मना ही लेंगे उन्हें। आखिर बड़े कब तक नाराज हो सकते हैं अपने बच्चों से। फिर कुछ सोच कर कामिनी ने कहा, अच्छा रिहान, मैं आज यहीं पर ही रुक जाती हूँ, क्योंकि तुम बहुत ही परेशान हो और मुझे लगता है तुम्हें मेरे साथ की बहुत ज़रूरत है। रेहान ने एक नज़र कामिनी की तरफ देखा और फिर नजरें फेरते हुए कहा, नहीं कामिनी, तुम आज यहाँ मत रुको, तुम आज अपने घर जाओ। तो कामिनी ने जिद करते हुए कहा, नहीं रेहान प्लीज़, आज तो मुझे यहाँ रुकने दो। मैं तुमसे कितने दिनों बाद मिल रही हूँ। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया है। प्लीज़ 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 रेहान। कामिनी की ऐसी जिद देखकर उसे मना नहीं कर पाया। उसने हाँ में सिर हिलाया और अपने रूम की तरफ बढ़ गया। अब हॉल में सिर्फ कामिनी खड़ी हुई थी। कामिनी ने एक डेविल स्माइल के साथ कहा, चलो बात यहाँ तक पहुँची, अब जल्द ही मेरी रेहान से शादी भी हो जाएगी। उसके बाद तो बुढ़ा बुढ़ी को तो मैं खुद ही धक्के मार कर बाहर निकाल दूंगी। फिर सिर्फ मैं और मेरा रेहान और मैं बनूंगी ये सारी प्रॉपर्टी की मालकिन। मुझे और किसी से कोई मतलब नहीं है। फिलहाल तो मुझे उस लड़की के बारे में पता लगाना है कि वह यहाँ क्यों रह रही है और वह आखिर है कौन। रेहान उसे जिस नज़र से देख रहा था वह मेरे लिए सही नहीं है। रेहान सिर्फ मेरा है, इसे मैं किसी और का होने नहीं दूंगी, किसी भी कीमत पर नहीं। मेरी इतने सालों की मेहनत में ऐसे ही बर्बाद नहीं होने दूंगी, कभी नहीं। ये कहते हुए उसके फेस एक्सप्रेशन डार्क हो गए थे। रात के डिनर के बाद सभी डाइनिंग हॉल पहुंच चुके थे। कामिनी भी आकर रेहान के बगल में बैठ गई। वह आज बहुत खुश थी और उसकी खुशी उसके चेहरे पर नजर भी आ रही थी। लेकिन वहीं दादाजी और दादी दोनों का ही मूड ऑफ लग रहा था। उन्होंने रेहान की तरफ देखा तक नहीं। वो तो डिनर के लिए बाहर आना ही नहीं चाहते थे, लेकिन वीर ने उन्हें बहुत समझाया। तब जाकर वह बाहर डिनर के लिए आए। कुछ देर बाद रूहानी भी वहां आ गई और जैसे ही वह बैठने लगी कामिनी ने उसे घूर कर देखा और पूछा, ये कौन है। वीर कामिनी की नज़रों से ही पहचान गया था कि वह रूहानी को किस नज़र से देख रही है और किस तरह से देख रही है। वीर कुछ कहता उससे पहले ही रेहान ने कहा, यह दादा और दादी जी की और दादी की केयर टेकर है। ओह, मतलब यहाँ की नौकरानी है। फिर एक नौकरानी भला हमारे साथ बैठकर डिनर कैसे कर सकती है। काम ही नहीं, घमंड से कहा कामिनी ने। कामिनी की बात सुनकर दादा दादी जी और वीर तीनों के तीनों को गुस्सा आ गया। रेहान को भी कामिनी की बात बुरी लगी। रूहानी को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा था कामिनी की बात का। वह शांति से अपनी चेयर पर बैठ गई और अपना डिनर सर्व करके खाना खाने लगी। लेकिन दादी चुप नहीं रह सकती थी। उन्होंने कामिनी को जवाब देते हुए कहा, यह रूहानी है और रूहानी को मैं इस घर की नौकरानी नहीं, इस घर की सदस्य मानती हूँ, जो तू अभी तक बनी नहीं हो। इसलिए रूहानी की इस घर में और हमारे दिल में एक जगह है जो कि तुम तो कई जन्म तक नहीं बन सकोगी, क्योंकि रूहानी किसी के सामने मासूम बनने का ढोंग नहीं करती है। जो वह अंदर से है वही बाहर से है। दादी जी की बात सुनकर कामिनी बंगली झांकने लगी, क्योंकि वह रेहान के सामने दादी को कोई जवाब नहीं दे सकती थी, वरना ऐसा करके तो वह रेहान के सामने बुरी बन जाती, और फिलहाल के लिए वो रेहान के सामने बुरी नहीं बनना चाहती थी। उसने एक फेक स्माइल के साथ दादी से कहा, सॉरी दादी, मैंने शायद कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। फिर वह भी चुपचाप अपना डिनर करने लगी।
वहाँ का माहौल गर्म होता देख वीर ने जल्दी से बात को बदलते हुए कहा, रेहान, तुम्हें पता है ना, कल हमें मिस्टर बजाज की पार्टी में जाना है। पार्टी का नाम सुनकर कामनी चहकते हुए बोली, वाओ, पार्टी! रेहान, मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। रेहान ने डिनर करते हुए ही बिना भाव से कहा, ठीक है, कल तुम टाइम से रेडी रहना, तुम्हें मैं तुम्हारी घर से ही पिक कर लूंगा। दादी ने कुछ सोचकर वीर से कहा, वीर, एक काम करो, तुम कल अपने साथ रूहानी को भी ले जाना। तो वीर ने भी खुश होते हुए कहा, हाँ दादी, मैं भी यही सोच रहा था। क्यों रूहानी, चलोगी ना मेरे साथ? दादी की बात सुनकर रेहान के हाथ डिनर करते हुए रुक गए और उसने नज़र उठाकर रूहानी की तरफ देखा, जैसे वह रूहानी के जवाब का इंतजार कर रहा हो। लेकिन तभी कामनी ने वीर का मजाक उड़ाते हुए कहा, वीर, क्या हो गया है तुम्हारे टेस्ट को? तुम एक केयर टेकर को लेकर जा रहे हो साथ में पार्टी में? वीर, जो काफी टाइम से कामिनी की बकवास को बर्दाश्त कर रहा था, इस बार वो बोल ही पड़ा, कामिनी, शायद तुम्हें ना अभी दादी की बातों को गौर नहीं किया। चलो, मैं तुम्हें डिटेल में समझा देता हूँ। रूहानी चाहती तो बिना किसी कारण वैसे भी इस घर में रह सकती थी, लेकिन इसकी सेल्फ रिस्पेक्ट इसके लिए बहुत मायने रखती है। यू नो, सेल्फ रिस्पेक्ट आज भी कई लोगों में जिंदा है, इसलिए इसने यहाँ जॉब करते हुए रहने का फैसला लिया। और रूहानी मेरे साथ इसलिए जाएगी क्योंकि यह मेरी फ्रेंड है। कामनी को अंदर ही अंदर बहुत चिढ़ हो रही थी, क्योंकि वो बहुत कोशिश कर रही थी रूहानी को नीचा दिखाने की, लेकिन यह तीनों हर बार उसकी ढाल बनकर सामने खड़े हो जाते थे। इस बार उसने अब चुप रहना ही सही समझा। कामनी के चुप होने के बाद रूहानी ने कहा, वीर, मेरा मन नहीं है पार्टी में जाने का, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। तो दादी ने उसे प्यार से समझाते हुए कहा, रूहानी बेटा, क्या तुम मेरी बात भी नहीं मानोगी? बेटा, मेरा मन रखने के लिए ही सही, तुम पार्टी में ज़रूर जाना। अब रूहानी दादी की बात नहीं टाल सकती थी। फिर दादी ने तो बहुत प्यार से रिक्वेस्ट की थी, लेकिन रूहानी के हाँ करने से रेहान को पता नहीं क्यों अंदर ही अंदर बहुत बुरा महसूस हो रहा था कि रूहानी वीर के साथ पार्टी में जाने वाली है। वह अपने अंदर की फीलिंग समझ ही नहीं पा रहा था कि उसे क्यों इतना फ़र्क पड़ रहा है। रूहानी किसी के साथ भी जाए, किसी से भी दोस्ती रखे। वह अपनी चेयर से खड़ा हुआ और कहा, मेरा डिनर हो गया, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, कहकर वहाँ से चला गया। कामिनी ने भी सबको एक नज़र देखा और उसने पीछे पीछे चली गई। रेहान अपने रूम में आया और इधर से उधर चहलकदमी करने लगा। उसका दिल किसी कश्मकश में उलझा हुआ था। उसने खुद को शांत करने के लिए एक सिगरेट जलाई और सोफे पर बैठकर उसके कस लेने लगा। तभी कामिनी अंदर आई और वो रेहान के बगल में जाकर बैठ गई, बल्कि उससे बिल्कुल चिपक कर बैठ गई और उसके कंधे पर अपना सर टिकाकर स्माइल करते हुए बोली, आज मैं बहुत खुश हूँ, आखिर हम दोनों अब शादी करने वाले हैं। तुम्हें नहीं पता मैं कब से इस दिन का वेट कर रही हूँ, जब हम दोनों ही शादी के बंधन में बंध जाएंगे। रेहान का ध्यान तो कामनी की बातों में था ही नहीं, वो तो किसी और ही ख्यालों में खोया हुआ था। जब रेहान ने कामनी की बात का कोई जवाब नहीं दिया, तो उसने अपना सिर उठाकर रेहान की तरफ देखा तो पाया कि रेहान तो उसकी किसी बात पर ध्यान ही नहीं दे रहा है। उसने रेहान का चेहरा अपनी तरफ किया और मुंह बनाते हुए बोली, रेहान, मैं कब से तुमसे बात किए जा रही हूँ और तुम हो कि मेरी बात पर ध्यान ही नहीं दे रहे हो। क्या तुम खुश नहीं हो? रेहान ने कामनी की फेस की तरफ देखा और मन ही मन सोचा, कामनी से मैं हमेशा ही प्यार करता था और उससे शादी भी करना चाहता था। फिर ऐसा क्या है और क्यों है कि मुझे वो खुशी महसूस नहीं हो रही जो होनी चाहिए? ना ही मैं कामनी का दिल नहीं दुखा सकता, नहीं। उसके उसने स्माइल करते हुए कामनी का सिर अपने सीने से लगाया और उसका सिर सहलाते हुए कहा, नहीं कामनी, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं थोड़ा थक गया था इसलिए। अच्छा, अब तुम अपने रूम में जाओ, मैं सोना चाहता हूँ। कामनी ने खुश होते हुए कहा, रेहान बेबी, आज मैं तुम्हारे रूम में ही रुक जाऊं? मैं तुमसे काफ़ी वक्त बाद मिली हूँ, तो तुम्हारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारना चाहती हूँ। नहीं, तुम अपने रूम में जाओ। पहले ही मैं दादी और दादा को बहुत नाराज़ कर चुका हूँ। अगर उन्हें फिर से पता चला कि तुम मेरे रूम में ही रुकी हो, तो वो और नाराज़ हो जाएंगे। रेहान ने बहाना बनाते हुए कहा। रेहान की बात सुनकर
कामिनी का चेहरा उतर गया। फिर वो एक फेक स्माइल के साथ बोली, ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। बस कुछ दिनों की बात है, उसके बाद तो मुझे तुम्हारे साथ इसी रूम में रहना है, कहकर कामिनी खड़ी हुई। और जैसे ही वो जाने लगी, रेहान को कुछ याद आया और उसने कामिनी को रोकते हुए कहा, कामिनी, तुम आज नीचे गेस्ट रूम में ही रुक जाना। कामिनी ने कन्फ्यूजन के साथ रेहान को देखते हुए पूछा, क्यों रेहान? मेरा रूम तो तुम्हारे बगल वाला है ना, और मैं हमेशा वहीं रुकती हूँ। रेहान खड़ा हुआ और कामिनी के पास आकर उसके कंधे पर पकड़कर प्यार से कहा, वो उस रूम में रूहानी रह रही है। दादी ने उसे वो रूम दिया है। रूहानी का नाम सुनकर और ये जानकर कि वो रेहान के बगल वाले रूम में रह रही है, कामिनी का पारा हाई हो गया। व्हाट? वो मेरे रूम में क्या कर रही है? और उस सर्वेंट्स को इतना आलीशान रूम देने की क्या ज़रूरत थी? वो सर्वेंट क्वार्टर में भी तो रह सकती थी ना। कामिनी ने थोड़ा गुस्से से कहा। रेहान को उसका रूहानी को बार बार सर्वेंट कहना अच्छा नहीं लग रहा था, जबकि सच वो भी जानता था कि रूहानी यहाँ क्यों रह रही है। फिर भी उसने शांत आवाज में कहा, कोई बात नहीं, कुछ दिनों में वैसे भी तुम इस घर में इस रूम में रहोगी, तो बगल वाले रूम में कोई भी रहे क्या फ़र्क पड़ता है। अब अपना मूड ख़राब मत करो। रेहान ने उसका मूड अच्छा करते हुए कहा। कामिनी को काफ़ी अच्छा लगा कि रेहान उसकी इतनी परवाह करता है। कामिनी अक्सर ऐसे ही रेहान के सामने मासूम बनकर उसका ध्यान अपनी तरफ कर लेती थी। कामिनी रूम से बाहर आई तो उसी वक्त उसका सामना सामने से आ रही रूहानी से हुआ। रूहानी को देख कामिनी का गुस्सा भड़क गया, क्योंकि उसे याद आ गया कि शाम को रेहान रूहानी को किस तरह से देख रहा था। रूहानी अपनी रूम का डोर ओपन कर जैसे ही अंदर जाने लगी, कामिनी ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। रूहानी ने पहले एक नज़र अपने हाथ पर डाली और फिर अपनी नज़रों को उठाकर सवालिया नज़र से कामिनी को देखने लगी। कामिनी एक कुटिल मुस्कान के साथ बोली, लगता है बहुत बड़ा गेम प्लान करके आई हो इस घर में, हमेशा के लिए रहने का। रेहान राठौर को अपने जाल में फंसाओ और हमेशा के लिए उसकी प्रॉपर्टी पर ऐश करो। रूहानी ने पहले तो अपना हाथ झटके से कामिनी के हाथों से छुड़ाया और अपने हाथ बांध कर उसकी आंखों में देखते हुए बोली, ना तो मुझे रेहान राठौर में कोई इंटरेस्ट है और ना ही उसकी प्रॉपर्टी में, और आइंदा से मुझसे दूर ही रहना, क्योंकि काफ़ी देर से मैं तुम्हारी बकवास सुन रही हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी हद पार कर दो और मुझे कुछ भी सुना कर चली जाओ। कहकर रूहानी अपने रूम में चली गई और एक जोर की आवाज़ के साथ अपने रूम का डोर कामिनी के मुंह पर बंद कर दिया। कामिनी ने गुस्से से अपनी मुट्ठियां बंद कर ली और बोली, एक बार मेरी शादी रेहान से हो जाए, फिर सबसे पहले तुम्हें इस घर से धक्के मार कर निकालूंगी। दादी के रूम में। दादी, अब क्या करेंगे? रेहान ने तो उस कामनी से शादी करने का डिसीजन ले लिया है, वीर ने कहा, जो दादी के रूम में ही था। डिसीजन ही लिया है ना, शादी तो नहीं हुई है ना। वैसे रेहान तुम्हें रूहानी के साथ देखकर कैसा रिएक्ट करता है, वीर? दादी ने पूछा। दादी, जलन तो उसके चेहरे से भर भर कर टपकती है, वीर ने कहा। बस अब उसी जलन को थोड़ी और हवा दे, फिर हमारा काम बन ही जाएगा, दादी ने खुश होते हुए कहा। दादाजी, जो कब से उन दोनों की बातें सुन रहे थे, वो बोले, तुम्हारी इस प्लानिंग के चक्कर में बेचारा वीर शहीद ना हो जाए। जानती नहीं हो अपने खड़ूस पोते को, वीर ने हंसते हुए कहा। कोई बात नहीं दादाजी, अपने दोस्त को उस कामनी चुड़ैल से बचाने के लिए मैं कोई भी रिस्क ले सकता हूँ। ये हुई ना बात, दादी ने वीर से हाई फाई करते हुए कहा। दूसरा दिन रेहान रेडी होकर अपने रूम से बाहर निकला ही था कि उसी वक्त रूहानी भी अपने रूम से बाहर आई। जब उसकी नज़र सामने खड़े रेहान से टकराई तो वो उसे इग्नोर कर आगे बढ़ गई। रूहानी का उसे बार बार ये इग्नोर करना पता नहीं क्यों वो बर्दाश्त नहीं कर पाता था। उसने आगे बढ़कर रूहानी का हाथ पकड़ लिया और उसे झटके से अपने करीब कर लिया। रूहानी अपना हाथ छुड़ाते हुए गुस्से से बोली, ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मेरा हाथ। रेहान, जो सिर्फ रूहानी की आंखों में खोया हुआ था, वो मन ही मन बोला, आखिर क्या है इस लड़की में ऐसा कि मैं इसे देखते ही इसकी तरफ खींचा चला जाता हूँ। रूहानी ने गुस्से से एक बार फिर कहा, मिस्टर राठौर, मैंने कहा मेरा हाथ छोड़िए।
रेहान, जो कब से रूहानी के चेहरे में खोया हुआ था, वो जैसे वापस होश में आया और रूहानी के चेहरे की तरफ झुकते हुए कहा, तुम हर वक्त मुझे इग्नोर क्यों करती रहती हो? रूहानी ने उसकी तरफ अजीब नज़रों से देखा और कहा, पर मैं आपकी तरफ ध्यान दूँ भी तो क्यों? क्या लगती हो आप मेरी? ठीक है, कुछ नहीं लगता मैं तुम्हारा, लेकिन वो वीर तुम्हारा क्या लगता है? कहीं उसके साथ तुम्हारा कुछ? कहते हुए रेहान ने अपनी बात अधूरी छोड़ रूहानी के फेस एक्सप्रेशन देखने लगा। रूहानी को पहले तो रेहान की बात पर बहुत गुस्सा आया, पर फिर भी उसने एक गहरी सांस लेकर खुद को शांत किया और कहा, हाँ, वीर मेरा बॉयफ्रेंड है। मिल गया जवाब। और आप अपनी उस कामनी पर ध्यान दीजिए ना, जिससे आपकी कुछ दिनों में शादी होने वाली है। अगर आपकी गर्लफ्रेंड ने आपको देख लिया कि आप किसी और लड़की का हाथ पकड़े हुए खड़े हैं, तो बेचारी का दिल टूट जाएगा। फिर अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, तो इसलिए आप मुझसे दूर ही रहिए। कहकर रूहानी वहां से चली गई। रेहान के दिमाग में तो बस एक बात ही बार बार गूंज रही थी, वीर मेरा बॉयफ्रेंड है, वीर मेरा बॉयफ्रेंड है। रेहान को पता नहीं क्यों पर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वो किस हक से उस पर अपना गुस्सा उतार सकता था। दोपहर का वक्त। दादी ने एक ड्रेस डिजाइनर को मेंशन में ही बुला लिया था रूहानी के लिए ड्रेस सेलेक्ट करने के लिए। वो इस शहर की सबसे बड़ी डिज़ाइनर थी। उसकी डिज़ाइन की गई ड्रेसेस की कीमत लाखों में होती थी। डिज़ाइनर के साथ आई हुई दो हेल्पर एक एक कर रूहानी की आगे ड्रेस लगाकर दादी को दिखा रही थी, जिससे रूहानी काफ़ी बोर हो रही थी, क्योंकि उसे बीच बीच में कुछ ड्रेसेस पहनकर भी दिखाने पड़ रही थी। रूहानी ने मुंह बनाते हुए दादी से कहा, दादी, मेरे पास इतनी सारी ड्रेसेस है तो सही। उस दिन तो मैंने इतनी सारी शॉपिंग करके आई हूँ, उसमें कुछ पहन लूँगी ना। दादी ने कहा, तुम पूरी की पूरी बुद्धू हो रूहानी। तुम जो ड्रेसेस लेकर आई हो ना, वह पार्टी में पहनने लायक नहीं है, वह सारी कैजुअल वेयर है। अब क्या तुम पार्टी में अनारकली सूट या जीन्स और कुर्ती पहनकर जाओगी? दादी की बात सुनकर अब रूहानी चुप हो गई, क्योंकि उसे लगा कि दादी सही कह रही हैं। हालांकि वो ऐसी बड़ी बड़ी पार्टीज में कभी गई तो नहीं थी, लेकिन उसने मूवी वगैरह में तो देखा ही था कि वहाँ पर कैसे कपड़े पहने जाते हैं, और वैसे ड्रेसेस तो उसके पास थी ही नहीं। उसका मन तो वैसे पार्टी में जाने का भी नहीं था, लेकिन दादा और वीर के कहने पर ही वह पार्टी में जा रही थी। काफ़ी घंटों की मशक्क़त के बाद आखिरकार दादी को एक ड्रेस पसंद आ ही गई। ये एक ऑफ शोल्डर स्लीव्स कलर का सिल्वर कलर का इवनिंग गाउन था। शाम को एक मेकअप आर्टिस्ट ने रूहानी का काफ़ी सलीके से मेकअप किया था और उसकी ड्रेस के अकॉर्डिंग उसके बालों का एक मैसी बनाया हुआ था, जिसमें से कुछ बालों की लट उसके चेहरे के अगल बगल आ रही थी। रूहानी ने जब खुद को मिरर में देखा तो वह खुद को पहचान ही नहीं पाई। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह खुद वह है। इस लुक में वो कितनी अलग और खूबसूरत लग रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी फेरी टेल्स की प्रिंसेस हो। रूहानी को ऐसे देखकर हैरान देखकर दादी के फेस पर स्माइल आ गई। उसने आगे बढ़कर एक काला टीका रूहानी के कान के पीछे लगाया और कहा, भगवान बुरी नज़र से बचाए मेरी बच्ची को, कितनी प्यारी लग रही है। अब तुम पार्टी में जाने के लिए बिल्कुल रेडी हो। अब जल्दी चलो नीचे, वीर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। रूहानी ने जल्दी से अपनी हील पहनी। वैसे रूहानी को हील पहनना बिल्कुल पसंद नहीं था, वह ज़्यादातर फ्लैट्स ही पहनती थी। हाँ, हील वह पहन लेती थी, ऐसा नहीं था कि इसमें चलने में उसे कोई दिक्कत होती थी, पर उसे कंफर्टेबल फील नहीं होता था, इसलिए वह ज़्यादातर हील को अवॉइड ही करती थी। लेकिन गाउन के साथ वह फ्लैट्स तो नहीं पहन सकती थी ना। रूहानी जब नीचे आई तो वीर तो एकटक उसे देखता ही रह गया। जब रूहानी उसके पास आकर खड़ी हो गई तो वीर ने खुश होते हुए कहा, वाओ वाओ रूहानी, यह तुम हो? क्या गजब की लग रही हो यार, मैं तो पहचान ही नहीं पाया तुम्हें। तो रूहानी ने शर्माते हुए कहा, क्या वीर, तुम भी ना, चने की झाड़ पर मत चढ़ाओ मुझे। तो दादी ने भी स्टाइलिश कहा, हाँ रूहानी, तुम वाकई में आज तो कहर ढा रही हो। दादी के कहने पर रूहानी को हंसी आ गई। क्या दादी, आप भी
कुछ देर बाद रूहानी वीर के साथ पार्टी के लिए चली गई। पार्टी एक 7 स्टार होटल में थी। रेहान पहले ही पार्टी के लिए निकल गया था। उसने कामनी के घर जाकर कामनी को पहले वहां से पिक किया और वहीं से वह पार्टी के लिए निकल गया। पार्टी शुरू हो चुकी थी। कामनी रेहान की बाहों में बाहें डाले बड़े ही एटीट्यूड से वहां खड़ी हुई थी। इतना एटीट्यूड दिखाने का रीजन ही यही था कि शहर का सबसे मोस्ट पॉपुलर एलिजिबल बैचलर उसके साथ है और बहुत जल्द ही उसके साथ शादी भी करने वाला है। इसका गुरूर कामनी के चेहरे पर साफ साफ नजर आ रहा था। वहां आई हुई कई लड़कियां तो कामनी को देखकर जलन महसूस कर रही थी। रेहान राठौर था ही इतना हैंडसम, कई लड़कियों का कभी ना पूरा होने वाला ख्वाब था वो। उसकी एक नज़र पाने के लिए लड़कियां किसी भी हद तक जा सकती थी। रेहान ड्रिंक का गिलास लिए किसी से बिजनेस से रिलेटेड बातें कर रहा था और कामनी उसके बगल में ही खड़ी हुई थी। तभी वहां लोगों में एक फुसफुसाहट होने लगी। वाओ, वो कौन है ये? आपने आज इतनी खूबसूरत लड़की को नहीं देखा। क्या ये विरांश चौहान की गर्लफ्रेंड है? यह बातें रेहान के कानों में भी पहुंच रही थी। अचानक ही उसकी नजरें एंट्रेंस गेट पर चली गई, जहां पर रूहानी वीर के बाहों में बाहें डाली खड़ी हुई थी और उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल थी। रूहानी को देखकर कुछ पलों के लिए तो रेहान भी फ्रीज हो गया। वहीं कामनी कामनी तो जल भूनकर उसकी हालत खराब हो गई थी, क्योंकि कुछ देर पहले तक पार्टी में उसी की खूबसूरती के चर्चे हो रहे थे। और जब उसने रेहान की तरफ देखा कि रेहान एकटक रूहानी को देखे जा रहा है, तो अब उसका मन कर रहा था कि वह जाकर रूहानी का मर्डर कर दे। रूहानी भले ही ऊपर ऊपर से स्माइल कर रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत नर्वस भी हो रही थी। इस तरीके से सभी लोगों की अट्रैक्शन का कारण बना उसे और भी ज्यादा नर्वस कर रहा था। वीर ने स्माइल करते हुए रूहानी की तरफ देखा और कहा, रूहानी, क्या तुम अभी भी घबरा रही हो? तो रूहानी ने वीर की तरफ देखते हुए कहा, वीर, ये सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? पहले ही मैं कितना नर्वस हो रही हूँ और इन सब लोगों के देखने से तो मैं और भी ज़्यादा नर्वस हो रही हूँ। रूहानी की हालत देखकर वीर को हंसी आने लगी थी। उसने फिर भी उसे कंफर्ट फील कराते हुए कहा, क्योंकि तुम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो, इसलिए सब लोग तुम्हें देख रहे हैं। तुम्हें तो इस बात से कॉन्फिडेंट होना चाहिए ना ही घबराना चाहिए। ऐसे ही अपनी फेस पर स्माइल बनाए रखो। अब चले यहाँ से, या फिर यहीं खड़े रहने का इरादा है? रूहानी ने धीरे से हाँ में अपना सर हिलाया। दोनों ही आगे बढ़ गए। वीर ने वहां कई लोगों से रूहानी का इंट्रोडक्शन करवाया। वही रेहान अब ड्रिंक करते हुए सिर्फ रूहानी को ही देखे जा रहा था। उसकी नज़र रूहानी से एक पल के लिए भी नहीं हटी थी। वहीं कामनी गुस्से से उबल रही थी। वह मन ही मन सोच रही थी कि आज कैसे भी करके रूहानी को ऐसा सबक सिखाऊंगी कि फिर कभी मेरे रास्ते में आने की हिम्मत नहीं करेगी। फिलहाल रेहान का ध्यान रूहानी से हटाने के लिए उसे कुछ करना होगा। वहाँ कई लोग रूहानी के बारे में जानना चाहते थे, इसलिए वह खुद आगे बढ़कर रूहानी से अपनी जान पहचान बढ़ाने लगे। वहीं कई लेडीज तो रूहानी रूहानी अपनी बहुरूप में ही पसंद आ गई थी। वही एक बार वीर से कंफर्म करना चाहती थी कि रूहानी कहीं उसकी गर्लफ्रेंड तो नहीं, और अगर ऐसा नहीं है तो वह डेफिनेटली अपने बेटे की बात रूहानी से चलाएंगी। रूहानी को तो वहाँ काफ़ी अजीब फील हो रहा था। उसने धीरे से वीर से कहा, वीर चलो ना, कहीं बैठते हैं, मैं तो खड़ी खड़ी थक ही गई हूँ। वीर ने कहा, हाँ चलो, और रूहानी को लेकर एक खाली टेबल की तरफ बढ़ गया। वीर ने रूहानी के लिए एक सॉफ्ट ड्रिंक और अपने लिए एक वाइन ली। रूहानी अब काफ़ी रिलैक्स फील कर रही थी। उसे लोगों की भीड़ भाड़ कुछ ज़्यादा पसंद नहीं थी। वो ज़्यादातर खुद में ही खुश रहने वाली लड़की थी, क्योंकि वो शुरू से अकेली ही रही थी। जिंदगी के हर उतार चढ़ाव उसने खुद ही फेस किए थे। क्या मैं भी तुम्हें ज्वाइन कर सकता हूँ? वीर ध्यान की आवाज़ सुनकर वीर का ध्यान उसकी तरफ गया। वो खुश होते हुए बोला, ये भी कोई पूछने की बात है क्या रेहान? रेहान ने चेयर पर बैठते हुए कहा, मुझे लगा कि तुम शायद अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कुछ वक्त अकेले बिताना चाहती हो, इसलिए तुम्हें मेरा यहाँ बैठना पसंद ना हो। रेहान ने ये बात रूहानी की तरफ देखते हुए कही थी, जिसके चेहरे से साफ साफ नजर आ रहा था कि रेहान की नज़रों से अनकंफर्टेबल हो रही है।
रेहान शायद वीर के मुंह से ये बात कंफर्म करना चाहता था कि क्या वाकई में रूहानी वीर की गर्लफ्रेंड है। वहीं रेहान की बात सुनकर रूहानी जो सॉफ्ट ड्रिंक्स पी रही थी उसे एकदम से खांसी आ गई। वीर ने जल्दी से उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, हे, आर यू फाइन? रूहानी ने खुद को संभालते हुए अपना सिर हाँ में हिलाया। वहीं रेहान को समझते देर नहीं लगी कि रूहानी ने उससे झूठ बोला था। वो रूहानी के रिएक्शन से समझ गया था, उसे उसका जवाब मिल गया था, जिस वजह से वो अलग ही सुकून महसूस कर रहा था। कुछ देर में वहाँ म्यूजिक स्टार्ट हो गया और कई लोग अपनी अपनी पार्टनर्स के साथ फ्लोर की तरफ बढ़ गए। कामनी जो काफ़ी वक्त से रेहान को ढूंढ रही थी, उसने जब रेहान को रूहानी और वीर के साथ बैठे हुए देखा तो वो उस तरफ बढ़ गई। उसने एक जलती हुई निगाह रूहानी पर डाली और फिर एक फेक स्माइल के साथ रेहान से कहा, रेहान बेबी, चलो ना हम भी डांस करने चलते हैं। रेहान का यहाँ से जाने का बिल्कुल मन नहीं था, पर कामनी की जिद की वजह से उसे जाना ही पड़ा। रेहान के जाते ही जैसे रूहानी ने एक चैन की सांस ली। वहीं वीर मुस्कुराते हुए सोच रहा था, रेहान, तुम भले ही अपने मन में पनप रहे जज्बातों को समझ नहीं पा रहे हो, लेकिन तुम्हारी आंखें सब बयां कर रही है। खैर, अब इस आग में और घी डालने का वक्त आ गया है। फिर उसने रूहानी की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, कैन आई डांस विथ यू? वीर ने बड़ी ही पोलाइटली पूछा। रूहानी ने हिचकिचाते हुए कहा, वीर, मैं इस हील में डांस करने में कंफर्टेबल नहीं हूँ। वीर ने स्माइल करते हुए कहा, डोंट वरी, मैं हूँ ना, मैं अपनी दोस्त को गिरने नहीं दूंगा। वीर की बात सुनकर रूहानी ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ वीर के हाथों में रखा और वीर के साथ फ्लोर की तरफ बढ़ गई। रेहान का ध्यान कामनी की तरफ कम और रूहानी और वीर की तरफ ज़्यादा था। उसने जब वीर के साथ रूहानी को फ्लोर की तरफ आते देखा तो उसकी भौहें सिकुड़ गई, पर रूहानी का ध्यान बिल्कुल भी रेहान की तरफ नहीं था। यह कह सकते हैं कि वो उसकी तरफ देखना भी नहीं चाहती थी, लेकिन वीर ज़रूर तिरछी नज़रों से रेहान के एक्सप्रेशन को नोटिस कर रहा था और उसके हर एक्सप्रेशन को साफ नज़र आ रहा था कि रेहान कितनी जेलस फील कर रहा है। डांस करते वक्त वीर और रूहानी दोनों के ही चेहरे पर एक स्माइल थी। वहीं रेहान की नज़र तो बार बार वीर के उस हाथ पर आकर ठहर रही थी जिससे उसने रूहानी की कमर को थामा हुआ था। तभी कुछ देर में सभी के पार्टनर बदलने का अनाउंसमेंट हुआ तो रेहान ने एक पल गवाए बगैर रूहानी का हाथ थाम लिया। रूहानी पहले तो बहुत हैरान हुई और जैसे ही वो फ्लोर से नीचे जाने लगी, रेहान ने उसकी कमर को थाम कर अपने और करीब कर लिया। शॉन्गले रिलिक्स जैसे उसके दिल का हाल बयां कर रहे थे। रूहानी नजरें झुकाए रेहान के साथ डांस कर रही थी। वहीं रेहान रूहानी के इतने करीब होने से जैसे उसके चेहरे में खो सा गया। रूहानी की झुकी घनी पलकें रेहान के दिल को धड़का रही थी। उसके गुलाबी सॉफ्ट होंठ जैसे उसके दिल को बहका रहे थे कि वो उन होठों को चूम ले। रेहान अंदर ही अंदर हैरान था कि वो कुछ देर पहले कामनी के साथ था, उसके बहुत करीब, लेकिन उसके लिए उसे ऐसी फीलिंग कभी महसूस नहीं हुई जो वो रूहानी के लिए महसूस करने लगा है। जैसे ही म्यूज़िक ख़त्म हुआ, रूहानी जल्दी से रेहान के हाथ से अपना हाथ छुड़ाने लगी, लेकिन रेहान तो अपनी ही ख्वाबों की दुनिया में खोया हुआ था। मिस्टर राठौर, मेरा हाथ छोड़िए, म्यूज़िक ख़त्म हो चुका है, रूहानी ने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा। रूहानी की आवाज़ सुनकर रेहान जैसे नींद से जागा। अब उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। उसने रूहानी का हाथ छोड़ने की बजाय उसे और कस कर पकड़ लिया और उसे अपने साथ खींचते हुए बाहर की तरफ ले जाने लगा। कामनी ने जब देखा कि रेहान रूहानी के साथ बाहर जाते हुए देखा तो वो उसे रोकने के लिए उसके पीछे जाने लगी, लेकिन तभी वीर ने कामनी का हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और कहा, अब वह नहीं रुकने वाला, इसलिए उसके पीछे जाना बेकार है। कामनी, बेहतर होगा तुम अपने घर चली जाओ, वीर ने एक तिरछी स्माइल के साथ कहा। कामनी ने जलती हुई निगाहों से वीर की तरफ देखा और कहा, मुझे अच्छे से पता है वीर कि यह सब तुम लोगों की साजिश है रेहान को मुझसे दूर करने की, लेकिन मैं भी कामनी हूँ, इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी। रेहान को तो मैं अपना बना के रहूंगी, वो सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। ये कहकर कामनी गुस्से से वहां से निकल गई। वीर स्माइल करते हुए बोला,
अब तुम कुछ नहीं कर सकती कामिनी, क्योंकि रेहान के दिल में वो जज्बात पनप चुके हैं जो आज तक तुम्हारे लिए नहीं पनपे। रेहान तो कब का रूहानी का ही हो चुका है। अब उनका एक रिश्ते में बंधना बाकी है और आसार दिख रहे हैं कि ये दिन बहुत जल्दी आने वाला है। रिहान रूहानी का हाथ पकड़े उसे पार्किंग एरिया तक लेकर आया। रूहानी बार बार अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। मिस्टर राठौर, अब आप बदतमीजी कर रहे हैं, छोड़िए मेरा हाथ, रूहानी ने गुस्से से कहा। रेहान ने झटके से रूहानी को गाड़ी से टिका लिया और उसके अगल बगल अपना हाथ टिका कर कहा, बदतमीजी तो मैंने अभी की ही नहीं रूहानी। फिर एक गहरी सांस लेकर बोला, बस मुझे मेरे कुछ सवालों का सही सही जवाब दे दो, फिर तुम्हें जहाँ जाना है चली जाओ। रूहानी ने कन्फ्यूजन से रेहान को देखते हुए कहा, क्या आप मुझसे किसी भी तरह का जवाब मांगने का हक रखते हैं? बताइए मिस्टर राठौर, रेहान ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। हक है मुझे तुमसे हर सवाल करने का, क्योंकि तुम मेरे घर में मेरी जिम्मेदारी पर रह रही हो, तो तुमसे जवाब मांगने का हक तो मैं रखता ही हूँ। अब रूहानी चुप हो गई, क्योंकि रेहान की बात कहीं ना कहीं सही थी। वो उसके घर में रहती थी, तो वो उससे सवाल पूछने का हक रखता था। रूहानी ने रेहान की तरफ से अपनी नज़र फेर ली और दूसरी तरफ देखते हुए कहा, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं आप। अगर मुझे लगेगा कि आपका सवाल जवाब देने के लायक है, तभी मैं उस सवाल का जवाब दूंगी। रिहानी रूहानी का इस तरह से उसे नजरें फेरना उसे अच्छा नहीं लगा। उसने रूहानी के गालों को पकड़कर उसका चेहरा अपनी तरफ किया और फिर उसके चेहरे की तरफ झुकते हुए कहा, अगर मैं बात कर रहा हूँ और तुम्हारी नज़रें मुझ पर होनी चाहिए ना कि इधर उधर। मुझे पसंद नहीं कि कोई भी मुझे इग्नोर करे और तुम यह गलती हर बार करती हो। रेहान के इतने करीब आने से रूहानी के दिल में अजीब सी बेचैनी होने लगी, पर फिर भी उसने अपने चेहरे पर वह घबराहट आने ही नहीं दी। उसने शांत आवाज़ में रेहान से कहा, आपको जो सवाल पूछना है जल्दी पूछिए, फिर मुझे वीर के साथ घर भी जाना है। तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा कि वीर तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? रेहान सीधा मुद्दे की बात पर आया। रूहानी पहले तो अजीब नज़रों से रेहान को देखने लगी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि यह इंसान इतना इंटरफेयर कर ही क्यों रहा है उसकी लाइफ में, और उसे क्या लेना देना कोई मेरा बॉयफ्रेंड है या नहीं है। फिर भी उसने अपने आप को शांत रखते हुए रेहान से कहा, आप जो बार बार मुझसे पूछ रहे थे कि वीर तुम्हारा क्या लगता है, मैंने तो पहली बार ही कहा था ना आपको कि वह मेरा बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन फिर भी आप एक ही सवाल पूछ रहे थे, तो मैंने भी इरिटेट होकर बोल दिया कि हाँ वह मेरा बॉयफ्रेंड है। और एक बात मुझे आप बताइए कि अगर वह मेरा बॉयफ्रेंड होगा भी तो उससे आपको क्या करना है? आपको नहीं लगता कि आपका इस तरीके से मेरे पीछे बार बार आना आपके लिए सही नहीं है? क्योंकि कुछ दिन में ही आपकी शादी कामनी के साथ होने वाली है, वही कामनी जिसे आप अभी पार्टी हॉल में अकेला छोड़ कर आ गए हैं। सोचिए उसे कैसा लगा होगा कि उसके सामने उसका होने वाला मंगेतर किसी और लड़की का हाथ थामे उसे बाहर ले आया, और जिसके साथ इस पार्टी में आई थी वह तो उसे भूल ही गया। रूहानी की बात सुनकर अब जाकर रेहान को एहसास हुआ कि वह वाकई में कामनी के बारे में भूल गया था। फिर उसने कुछ सोचते हुए रूहानी की तरफ देखा और अपनी आंखें छोटी कर उसे घूरते हुए पूछा, एक बात मुझे सच सच बताना, अगर मेरी शादी कामनी से ना हो या फिर मैं कामनी से शादी करने से मना कर दूं, तो क्या तुम मुझसे शादी करने के लिए राजी हो जाओगी? रिहान की बात सुनकर रूहानी जैसे शॉक्ड हो गई। वह अपनी आंखें बड़ी कर रेहान को घूरने लगी। उसने हैरानी से रेहान की तरफ देखते हुए पूछा, मिस्टर राठौर, आपका दिमाग खराब हो गया है क्या, जो आप ऐसी बकवास कर रहे हैं? और मैं क्यों करूँगी आपसे शादी? रूहानी का ऐसा बोलना रेहान के मेल ईगो को हर्ट कर रहा था। अगर उसने यह बात किसी और लड़की से कही होती तो वह तो खुशी से पागल ही हो गई होती, लेकिन रूहानी इनडायरेक्टली ही सही उसे रिजेक्ट कर रही थी। तो बात एक एग्नोस्टिक पर्सन रेहान राठौर कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। रेहान ने अजीब सी हंसी हंसते हुए कहा, मैंने तो तुमसे सिर्फ एक सवाल किया था, तुम इतना हाइपर क्यों हो रही हो? वैसे भी मैं कौन सा तुमसे शादी करने वाला था? फिर उसने गाड़ी का डोर ओपन किया और उसने रूहानी को अंदर बैठने के लिए कहा, चलो अंदर बैठो। रूहानी ने हैरानी से पूछा, क्यों? मैं वीर के साथ आई थी ना,
और उसके साथ ही चली जाऊंगी, कहकर वो जैसे ही वहां से जाने लगी, रेहान ने उसका हाथ पकड़कर उसे करीब करीब फ्रंट सीट पर धकेल ही दिया था और गाड़ी का डोर बंद कर जल्दी से दूसरी तरफ आकर बैठ गया। रूहानी बार बार डोर ओपन करने की कोशिश कर रही थी और रेहान के ऊपर चिल्लाते हुए बोली, मिस्टर राठौर, आप पागल हो गए हैं क्या? मुझे आपके साथ नहीं जाना। रेहान ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा, चुपचाप बैठी रहो वरना तुम्हारा मुंह मैं अपने तरीके से बंद करूंगा। रूहानी को उसकी बात का मतलब समझ नहीं आया। वो दोबारा चिल्लाती हुई बोली, आप मुझे ऐसे धमका नहीं सकते, चुपचाप। रूहानी की आधी बात उसके मुंह में ही रह गई क्योंकि रेहान ने उसके होठों को अपने होठों की गिरफ्त में ले लिया था। रेहान रूहानी के सॉफ्ट होठों को काफ़ी वाइल्ड तरीके से किस कर रहा था। उसे रूहानी का होंठ का टेस्ट जैसे पागल कर रहा था। उसे जैसे आज वो मिल गया जो उसे हमेशा से चाहिए था। उसने किस करते हुए ही झटके से रूहानी को अपनी गोद में बैठा लिया। रेहान की इतनी वाइल्ड किस से रूहानी की तो हालत खराब होने लगी थी। वह गुस्से से रेहान की कंधे पर जोर जोर से मारी जा रही थी, पर नाजुक से रूहानी के हाथों से भला हट्टे कट्टे रेहान का क्या ही होता। रेहान को उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन वह अपनी किस के बीच में किसी तरह का डिस्टरबेंस नहीं चाहता था, इसलिए उसने रूहानी के हाथों को पकड़ कर उसकी पीठ पर लगा दिया और उन्हें अपनी एक हाथ से काबू में कर लिया और दूसरे हाथ से रूहानी के बालों को कस के पकड़ दोबारा किस करने लगा। रूहानी से अब रेहान का यह पागलपन बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो रेहान से दूर जाना चाहती थी, पर रेहान की पकड़ इतनी मजबूत थी कि वह हिल भी नहीं पा रही थी। वहीं रेहान उसे तब तक किस करता रहा जब तक वो खुद सेटिस्फाई नहीं हो गया। रेहान रूहानी को होठों को छोड़ उसे थोड़ा दूर हुआ और फिर उसके चेहरे को गौर से देखते हुए एक डेविल स्माइल के साथ कहा, मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था कि चुप हो जाओ, लेकिन तुम चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तुम अक्सर मेरी वार्निंग को सीरियसली नहीं लेती हो। आइंदा से याद रखना कि रेहान राठौर ऐसे ही वार्निंग नहीं देता है, वह जो कहता है वह करके रहता है। अब तो आपको समझ आ गया होगा ना मिस रूहानी शर्मा। वही रूहानी लंबी लंबी सांस ले रही थी और गुस्से भरी आंखों से रेहान को देख रही थी। उसका तो मन कर रहा था कि वह रेहान का मर्डर कर दे। उसने गुस्से से रेहान के गालों पर एक थप्पड़ मार दिया, जिससे रेहान का मुंह दूसरी तरफ झुक गया। रेहान ने गुस्से से अपनी आंखें बंद की और जब उसने दोबारा अपनी आंखें खोली तो उसकी आंखें पूरी तरह से लाल सुर्ख हो चुकी थी, जैसे उसमें खून उतर आया हो। उसने अपनी लाल आंखों से रूहानी की तरफ देखा। कुछ पल के लिए तो रूहानी जैसे डर से जम सी गई थी। उसने रेहान को थप्पड़ तो मार दिया था, लेकिन अंदर ही अंदर वह डर रही थी, अब इस शैतान से कैसे बचेगी। वहीं रेहान गुस्से से रूहानी के बालों को कस कर पकड़ा, उसके चेहरे को अपने चेहरे की और करीब करके अपनी लाल आंखों से उसे घूरते हुए बोला, हाउ डेयर यू, मुझ पर हाथ उठाने की तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? रूहानी अब डर से कांपती हुई बोली, सॉरी सॉरी। वो गुस्से में, पर तुम भी तो मुझसे जब बदतमीजी कर रहे थे, तुम्हें मुझे ऐसे किस नहीं करना चाहिए था। रूहानी और भी कुछ कहने वाली थी कि रेहान एक बार फिर उसी फोर्सफुली किस करने लगा उसे दोबारा, लेकिन इस बार किस रूहानी को किसी दर्द भरी सजा से कम नहीं लग रही थी, क्योंकि रेहान उसे किस कम कर रहा था और बाइट ज़्यादा कर रहा था, जिससे रूहानी को बहुत दर्द हो रहा था। वो उसकी पकड़ से छूटने के लिए छटपटाने लगी। रेहान के बाइट करने से रूहानी के नाजुक होठों पर कट लग गया था, जिससे बह रहे ब्लड का टेस्ट दोनों के मुंह में घुलने लगा। पर रेहान पर तो जैसे कोई शैतान हावी हो गया था। उसे जैसे जैसे रूहानी का थप्पड़ मारना याद आ रहा था, वो उतना ही गुस्से में पागल हो रहा था। कुछ देर बाद उसे महसूस हुआ कि रूहानी कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रही है। उसने रूहानी के होठों को छोड़ा और जब देखा तो रूहानी निढाल होकर रेहान के सीने पर ही गिर गई थी। रूहानी बेहोश हो चुकी थी। वह रेहान की इतनी वायलेंस बर्दाश्त नहीं कर पाई। रेहान ने उसके गालों को थपथपाते हुए उसे उठाने की कोशिश की। रूहानी, उठो, वेकअप।
रूहानी। लेकिन रूहानी को होश नहीं आ रहा था। उसने पानी की बोतल ली और कुछ पानी की छींटे रूहानी के फेस पर मारी। पानी पड़ने से रूहानी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दी, लेकिन जैसे ही उसने अपने सामने रेहान का फेस देखा एकदम से सहम गई और उसे खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी। अब वह जोर जोर से रोने लगी थी क्योंकि उसे रेहान से बहुत डर लग रहा था। अब तक रेहान का गुस्सा भी शांत हो चुका था। रेहान ने उसके छोटे से चेहरे को अपनी हथेली में भरा और उसे शांत करवाते हुए कहा, रिलैक्स, मैं कुछ नहीं कर रहा तुम्हारे साथ। आई नो मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है और तुम भी मुझे ऐसे गुस्सा मत दिलाया करो ना, क्योंकि गुस्से में मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं क्या कर जाता हूँ। फिर रेहान ने उसे पानी पिलाया और उसकी पीठ सहलाते हुए उसे शांत करने की कोशिश की। कुछ देर बाद रूहानी भी शांत हो गई। अब वह जल्द से जल्द घर जाना चाहती थी। उसने रूहानी को वापस उसकी सीट पर बैठाया और उसके बाद उसके बाल सही किए। रूहानी अपनी सीट पर अपना सर झुकाए बैठी हुई थी। वो अभी भी सुबक रही थी। रेहान ने एक नज़र रूहानी के मासूम से छोटे से फेस को देखा। तब उसे रियलाइज हुआ कि उसने इस नाजुक से लड़की के साथ कैसा बिहेव किया है। उसे कहीं ना कहीं रूहानी के लिए बुरा भी फील हो रहा था। उसने कुछ देर के लिए अपना सिर अपनी सीट पर टिका लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद रेहान ने अपनी आंखें खोली और गाड़ी स्टार्ट कर वहां से निकल गया। पूरे रास्ते दोनों के बीच फिर से कोई बात नहीं हुई। रेहान के दिल और दिमाग में एक अलग ही कश्मकश चल रही थी। मैंने हमेशा कामनी से प्यार किया है, तो फिर उसके लिए मेरे दिल में ऐसी फीलिंग्स क्यों नहीं आई? कभी उसे छूने की चाह मेरे दिल में क्यों नहीं जागी? जबकि रूहानी को तो मैं कुछ दिनों से ही जानता हूँ। क्यों हमेशा उसके करीब रहने का दिल करता है? मैं तो हमेशा से ही कामनी के साथ शादी करना चाहता था, लेकिन अब जब मैं अपना फैसला कर चुका हूँ, तो दिल में वो खुशी क्यों नहीं महसूस हो रही है? कांट अंडरस्टैंड वॉट टू डू वॉट नॉट। ऐसे ही कुछ देर में वो लोग मैंसन पहुंच गए थे। रूहानी डोर ओपन कर बाहर जा ही रही थी कि रेहान ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। रूहानी ने पलट कर रेहान की तरफ देखा, जो उसे कुछ कहना चाहता था। रूहान सवालिया नजरों से रेहान को देख रही थी। रूहानी जैसे उसे पूछ रही हो कि उसने रूहानी का हाथ पकड़ उसे क्यों रोका। रेहान ने कुछ सोच कर कहा, देखो रूहानी, मैं मानता हूँ गुस्से में मैंने बस मिस्टर राठौर, अब मैं इस बारे में आपसे कोई बात नहीं करना चाहती हूँ। इस बारे में तो क्या, मैं आपसे कोई बात ही नहीं करना चाहती हूँ। बेहतर होगा आप मुझसे दूर रहें, रूहानी ने कहा और अपना हाथ छुड़ाकर बाहर निकल गई। रेहान ने स्टीयरिंग व्हील पर जोर से अपना हाथ मारा और जाते हुए रूहानी को तब तक देखता रहा जब तक कि वो उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। फिर वो गाड़ी से बाहर आया और अंदर की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। रेहान स्टेयर्स के ऊपर की तरफ जा ही रहा था कि उसे पीछे से वीर ने आवाज देकर रोक दिया। रेहान, क्या कुछ देर हम बात कर सकते हैं? वीर ने कहा। वीर ने पीछे मुड़कर रेहान ने वीर को देखा और कुछ सोच कर कहा, मेरे रूम में आओ। वीर ने हाँ में सिर हिलाया और रेहान के पीछे पीछे चल दिया। तो दोस्तों, आगे इस कहानी में क्या होने वाला है, ये जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग ज़रूर सुनें, जो जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित कर दिया जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ हमारी आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी नेक्स्ट कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद दोस्तों।